सत्ता के नशे में, बहुमत के घमंड में, आंकड़े उसके पास हैं, उनके पास लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के, वक्फ मामलों को लेकर के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी से, उनसे बिना कंसल्टेशन किए हुए, उनकी भावनाओं को बिना समझे हुए और लगभग 2 करोड़ जो फीडबैक मिले देश के कोने कोने से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को उसको नजरअंदाज किए हुए और साथ ही साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहने वाले विपक्ष के सांसदों के 40 संशोधनों को अस्वीकार करते हुए जिस प्रकार से जबरन इस एक्ट को पारित किया, कानून बनाया, वो किसी भी कीमत पर देश के शांतिपूर्ण लोगों को, सद्भाव में विश्वास करने वाले लोगों को और मुस्लिम अकलियतों को स्वीकार्य नहीं है। इसमें बहुत सारी धाराएं जो है बिल्कुल आपत्तिजनक, अन्यायपूर्ण है, न्याय संगत नहीं है। इस वजह से इनको किसी भी कीमत पर, इस स्वरूप पर हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसी को लेकर के पूरे देश के अंदर में एक विरोध की लहर है। और उसी क्रम में आज इदारे शरिया ने एक बड़ी जमात और बड़ी तादाद में लोग उनके नेतृत्व में, उनके क़यादत में आए हैं और हम लोग भी एक खादिम के हैसियत से, हम हो या बाकी जितने लोग यहाँ पर हैं, उसी का हिस्सा बन करके आए हैं अपनी भावनाओं से उपायुक्त महोदय को अवगत कराने के लिए और भारत सरकार को। सर, आप लोगों का डिमांड क्या है? संशोधन चाहते हैं या पूरा ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024-25 इसको टैक बैक चाहते हैं? इसमें ये काला कानून है और ये हम लोग का एक तरह से हम लोग इसमें चाहते हैं कि ये काला बिल वापस ले केंद्र सरकार। जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, क्या हिंदुओं के संस्थान में गैर हिंदू हैं, क्रिश्चियन के संस्थान में गैर क्रिश्चियन हैं, गुरुद्वारे के संस्थान में गैर सरदार हैं, उसी तरह हमारी भी जो वक्फ है वो गैर मुस्लिम को हटाया जाए, डीसी का पावर को हटाया जाए और जितने भी इसमें अमेंडमेंट किए हैं उस काला कानून को केंद्र सरकार वापस ले। सत्ता के नशे में, बहुमत के घमंड में, आंकड़े उसके पास हैं, उनके पास लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के, वक्फ मामलों को लेकर के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी से, उनसे बिना कंसल्टेशन किए हुए, उनकी भावनाओं को बिना समझे हुए और लगभग 2 करोड़ जो फीडबैक मिले देश के कोने कोने से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को उसको नजरअंदाज किए हुए और साथ ही साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहने वाले विपक्ष के सांसदों के 40 संशोधनों को अस्वीकार करते हुए जिस प्रकार से जबरन इस एक्ट को पारित किया, कानून बनाया, वो किसी भी कीमत पर देश के शांतिपूर्ण लोगों को, सद्भाव में विश्वास करने वाले लोगों को और मुस्लिम अकलियतों को स्वीकार्य नहीं है। इसमें बहुत सारी धाराएं जो है बिल्कुल आपत्तिजनक, अन्यायपूर्ण है, न्याय संगत नहीं है। इस वजह से इनको किसी भी कीमत पर, इस स्वरूप पर हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसी को लेकर के पूरे देश के अंदर में एक विरोध की लहर है। और उसी क्रम में आज इदारे शरिया ने एक बड़ी जमात और बड़ी तादाद में लोग उनके नेतृत्व में, उनके क़यादत में आए हैं और हम लोग भी एक खादिम के हैसियत से, हम हो या बाकी जितने लोग यहाँ पर हैं, उसी का हिस्सा बन करके आए हैं अपनी भावनाओं से उपायुक्त महोदय को अवगत कराने के लिए और भारत सरकार को। सर, आप लोगों का डिमांड क्या है? संशोधन चाहते हैं या पूरा ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024-25 इसको टैक बैक चाहते हैं? इसमें ये काला कानून है और ये हम लोग का एक तरह से हम लोग इसमें चाहते हैं कि ये काला बिल वापस ले केंद्र सरकार। जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, क्या हिंदुओं के संस्थान में गैर हिंदू हैं, क्रिश्चियन के संस्थान में गैर क्रिश्चियन हैं, गुरुद्वारे के संस्थान में गैर सरदार हैं, उसी तरह हमारी भी जो वक्फ है वो गैर मुस्लिम को हटाया जाए, डीसी का पावर को हटाया जाए और जितने भी इसमें अमेंडमेंट किए हैं उस काला कानून को केंद्र सरकार वापस ले।